ये एक जादुई देश है जहाँ एक बार प्रवेश करने के बाद आप केवल सच ही बोल सकते हैं। जेनी अभी अभी वहाँ पहुंची थी और उसने इस बारे में सुना, लेकिन उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आईने से झूठ बोलने की कोशिश की कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन अगले ही पल वह चिल्ला उठी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सच है। इस देश में झूठ बोलना नामुमकिन था। खरीदारी करते समय जेनी ने देखा कि लोग इशारों की भाषा में बात कर रहे हैं। उसे यह तब समझ आया जब वह खाना खरीद रही थी और बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ चालाकी हुई थी। तभी एक लड़की उसके पास आई और एक बोर्ड पर लिखकर पूछा कि क्या वह एसोसिएशन द्वारा भेजी गई जादूगरनी है, लेकिन जेनी ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक पर्यटक है। लड़की निराश होकर चली गई, लेकिन उसने जेनी को एक विचार दे दिया, अगर इस देश में कोई झूठ नहीं बोल सकता तो क्या वे बोर्ड पर झूठ लिख सकते हैं। जेनी ने तुरंत एक पेन निकाला और इसे परखने लगी। उसने लिखने की कोशिश की कि उसका स्वभाव खराब है, लेकिन जो लिखा गया वह था, मेरा दिल पवित्र है। इससे पता चला कि इस देश में किसी भी रूप में झूठ नहीं बोला जा सकता, यहाँ तक कि लिखकर या इशारों में भी नहीं। जब जेनी फिर से उस लड़की से मिली तो उसे इस देश की सच्चाई पता चली। 2 साल पहले यह एक सामान्य जगह थी, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि कोई उसे धोखा दे, इसलिए उसने लीसा को ढूंढा। उसने लीसा से कहा कि वह इस देश के झूठ बोलने वाले लोगों को बदल दे। लीसा ने एक जादुई मंत्र तैयार किया जिससे एक सच बोलने वाला घेरा बन सके, जिसमें राजा के तलवार उठाते ही कोई झूठ न बोल सके। लेकिन वह घेरा पूरे देश को कवर नहीं कर पा रहा था और लीसा की सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी आवाज की कुर्बानी देकर इस जादू को पूरा किया। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई, पूरा देश उस जादुई घेरे में आ गया, लेकिन लीसा अपनी सारी शक्ति और आवाज खो बैठी। राजा ने सोचा कि अब लीसा बेकार हो गई है, इसलिए उसने उसे राज्य से निकाल दिया। अब सब कुछ पहले जैसा करने के लिए लीसा को जेनी की मदद की जरूरत थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जेनी ने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी।